ये हमारा सॉलिड स्टेट का 5वां वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो जो बहुत ही इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए हमारा क्या है, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना। ठीक है, किस प्रकार से जो कण होते हैं उनकी गणना की जाती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा टफ भी है, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को आप समझिए, आप आसानी से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला पॉइंट क्या है, और आप लोग फेयर बनाना चाहते हैं, फेयर भी बनाते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यही जो है आप बनाते चलेंगे, एकदम आपका नंबर 1 का फेयर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए किसी मात्रक मात्रक मतलब एक कोष्ठक के कोने पर उपस्थित एक कण 8 मात्रक कोष्ठक के द्वारा सभाजित होता है, अतः कोने पर उपस्थित प्रत्येक अवयवी कणों का योगदान एक मात्रक कोष्ठक के लिए 1/8 होता है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या बोलना चाहता है, जैसे अगर कोने पर कोई कण है ना, कोने पर कोई कण है तो वह जो कण है गोलाकार होता है, वो टोटल 8 भागों में क्या होता है, 8 भागों में क्या रहता है, हमारा सभाजित रहता है 8 कोनों में। ठीक है, वो किस प्रकार सभाजित होता है, चलिए देखते हैं। देखिए ये वाला फिगर देखिए यहाँ पर ये कैसे बना है। देखिए ये हमारा जो कलर किया गया है, ये एक मात्रक कोष्ठ का एकक कोष्ठ का है। पिछले वीडियो में बताया था, नहीं देखा होगा पहले जाकर देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, तब तक जाके आपको ये वीडियो आपको क्लियर होगा। ठीक है, नहीं देखे होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो देखिए ये जो कलर हुआ किया गया भाग है, वो क्या है, हमारा मात्रक कोष्ठ का है। क्या है, मात्रक कोष्ठ का है, मतलब एकक कोष्ठ का है। ठीक है, एक ये जस्ट इसके पीछे एक है, फिर यहाँ पर एक है, फिर इसके बगल एक है, मतलब यहाँ पर ऊपर ये 2 हुआ। ठीक है, ऐसे ये 3 ये 4 मतलब नीचे वाला। ठीक है, ये 4 यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 2, मतलब 2 4 6 2 8। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मेरा क्या है, एक यहाँ पर क्या है, क्या है, कण है। ठीक है, ये कण है। अब देखिए ये कण कितने भागों में सभाजित है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे कोई भी कोने पर कण हमारा रखा हुआ है, उसके चारों तरफ क्या रख देंगे, हम एकक कोष्ठक को रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम चारों तरफ से क्या करेंगे, सब तरफ से एकक कोष्ठकों को रख देंगे। वैसे ही यहाँ मैंने क्या किया है, एकक कोष्ठक मात्रक कोष्ठकों को रख दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो कण है हमारा कितने भागों में सभाजित है, ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा। ठीक है, अब पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर से आप इमेजिन करेंगे, आप इमेजिन करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से क्या होगा, मान लेते हैं अपर भाग हो गया ऊपर वाला, यहाँ से हो गया नीचे वाला भाग। ठीक है, पहले नीचे वाला भाग को काउंट करेंगे, फिर ऊपर वाले काउंट को करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, हमारा नीचे वाला भाग में देखिए ये वाला जो कण है, ये वाला कण देखो, कुछ भाग इस भाग में आया होगा, ये छोटा वाला भाग, और कुछ कण का जो है आधा भाग इसमें आया, कुछ भाग। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये जो कण है हमारा, पहले नीचे काउंट करते हैं, ये जो कण है इसका कुछ भाग कट कर इसमें आएगा, कुछ भाग इसमें आएगा, कुछ भाग इसमें आएगा, कुछ भाग इसमें आएगा, मतलब 1 2 3 4, 4 भागों में क्या हो जाएगा, नीचे सभाजित हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, ये ऊपर, फिर इसके जस्ट ये वाला बगल, फिर यहाँ पर इस सामने वाला। ठीक है, फिर इसके जस्ट पीछे वाला, जैसे यहाँ पर इमेजिन करेंगे ना, जैसे यहाँ पर वैसे यहाँ पर भी है हमारा। तो ऊपर भी क्या होगा, हमारा 4 भागों में क्या हो जाएगा, सभाजित हो जाएगा। 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने हो जाएगा, 8 भागों में सभाजित हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, ये जो हमारा कण है इसके चारों तरफ हम क्या कर देंगे, एकक कोष्ठक को रख देंगे। एकक कोष्ठक का रखने के बाद क्या करेंगे, देखिए कितने भागों में सभाजित हैं। यहाँ पर देखिए पहले, ये हम पहले यहाँ से क्या करते हैं, ये वाला जो भाग है, ये ऐसे है ना, इसको ऊपर और नीचे भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब ये कण है, क्या नीचे के साइड देखते हैं कितने भागों में बटा है, ये देख रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक भाग हो गया, एकक कोष्ठक हो गया एक, फिर ये वाला इसके बगल वाला हो गया, ऊपर हो गया, फिर इधर हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हो गया एक, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, टोटल कितना हो गया, 8। मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा ये जो कण है 8 भागों में सभाजित हो गया। ठीक है, अगर पूछा जाए एक कोने को कितना कण मिला, 1/8 ही मिला होगा ना, क्योंकि 1/8 1/8 1/8 कितनी बार जोड़ेंगे, हम 8 बार जोड़ेंगे तो कितना कण आएगा, 1। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो देखिए, तो हमारा अब समझ में आ गया यहाँ पर कैसे 1/8 आया, क्लियर हो गया। अब क्या है, नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट है, अगर नहीं समझ में आया होगा वीडियो रिपीट करके आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह से। देख लिए फिर से इस सेकंड वाला पॉइंट हमारा क्या है, किसी एकक कोशिका के फलक पर उपस्थित अवयवी कण दो एकक कोशिका के मध्य सहभागी होता है। ठीक है,
पहला हमारा क्या था, 8 कोने पर उपस्थित था, तब किस प्रकार से एक कोने में कितना कण है वो पता चल गया है। अब कह रहा है हमारा कोई भी कण है वो क्या है, फलक पर उपस्थित है, तो दो एकक कोशिकाओं के मध्य सभाजित होता है। ठीक है, अतः एकक कोशिका में क्या हो जाएगा, किसी एक फलक पर उपस्थित प्रत्येक कण का योगदान क्या होता है, 1/2 होता है। चलिए इसको हम समझते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा ये एक फलक हो गया। अब आपको मालूम होगा कि कोई भी घन है, क्यूब है, उसमें टोटल कितने फलक होते हैं, हमारे 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो फलक पर टोटल कितने हमारे कण हैं, 6 फलक पर कण होंगे। ठीक है, वो किस प्रकार से सभाजित होते हैं, देखिए इधर, देखिए ये हमारा एक फलक है, यहाँ पर ये कोई कण है। ठीक है, अब इसके हम सटा, जैसे यहाँ पर कोना था, इससे सटाकर जितने भी एकक कोशिका रख सकते थे वो उतना रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इस फलक से सटाकर हम रखना चाहे जितना रख सकते हैं। ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है बगल से हम केवल एक ही रख सकते हैं, फिर इसके पीछे है तो उसके बगल से एक रख सकते हैं, मतलब हर जगह एक फलक से सटाकर सिर्फ एक ही एकक कोशिका रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको हम सटा कर रख देंगे तो ये जो कण होगा हमारा, आधा क्या होगा, दूसरे वाले का कोष्ठक में चला जाएगा, आधा इस का कोष्ठक में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी देख ले, कहीं पर अगर हम रखते हैं दूसरे एकक कोष्ठक को, तो हमारे ये कण क्या है, आधा भाग उसमें चला जाएगा, आधा भाग पहले वाले में रह जाएगा। तो हमारा देखिए ध्यान से, ये जो फलक पर अगर हम कण को रखते हैं तो कितने भागों में सभाजित हो जाता है, 2 भागों में, मतलब 1/2 हो जाएगा। 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे, दो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा हमारा, एक कण आ जाएगा। तो समझ में आ गया ये कैसे 1/2 आया था, तो समझ में आया ये कैसे आया 1/2। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी फलक एक सॉरी किसी एकक कोशिका के केंद्र में उपस्थित कण अन्य किसी एकक कोशिका के साथ सभाजित नहीं होता है, अतः एकक कोशिका के लिए योगदान क्या होता है, 1 होता है। अब चलिए इसका मतलब क्या है समझते हैं। अब क्या कह रहा है, हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, अब हमारा कण कहाँ पर उपस्थित है, घन के क्यूब के केंद्र बीचों बीच में स्थित है। देखिए यहाँ पर बीच में पाया गया है। अब ये देखिए इस, जब बीच, जैसे ये घन है ना, ये आपको लग रहा होगा ऊपर साइड है ना, ऊपर साइड नहीं, एकदम बीचों बीच है ना। जब ये बीचों बीच में रहेगा तो इससे सटाकर कोई अन्य एकक कोशिका को हम रख नहीं सकते हैं। जब रख नहीं सकते हैं तो हम क्या होगा, हमारा ये कण क्या होगा, किसी के साथ सहभाजित नहीं होगा, तो हमारा जाहिर सी बात है टोटल क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि जैसे वहाँ पर 1/8 1/8 1/8 8 बार जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि भैया 8 भागों में सभाजित था, तो एक आ गया 1/8 8 बार जोड़ने पर। 1/2 2 बार जोड़ने पर कितना आया, एक आया था। वैसे ये किसी से सभाजित नहीं होगा, तो हमारा 1 हो जाएगा, जोड़ने पर भी 1 आ रहा है। समझ में आया ये किस प्रकार से 1 हुआ है। चलिए अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है किसी एकक कोशिका के किनारे या कोर पर उपस्थित 4 एकक कोशिका के साथ सभाजित होता है, अतः इस अवयवी कण का एकक कोशिका में योगदान 1/4 होता है। चलिए अब चौथा पॉइंट समझते हैं क्या होता है। अब देखिए कह रहा है कोर, जो हमारा कण है वो कहाँ पर उपस्थित है, कोर पर। ठीक है, कोर क्या होता है, ये भुजा है, इसे क्या बोला जाता है, कोर। ठीक है, तो ये कोर है, तो ये मान लेते हैं ये जो हमारा ये 1 2 क्या है, एकक कोष्ठ इन दोनों को मिलाकर मान रहे हैं अभी 1 है। ठीक है, क्योंकि दूसरा फिगर नहीं है तो इसी से हम लोग बना रहे हैं। देखिए ये मान लेते हैं क्या है, हमारा ये पूरा एक एकक कोष्ठ का है, समझ में आया। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा टोटल यहाँ पर कितने का कोष्ठक है, ये वाला, इन दोनों को मिलाकर क्या है, 1 मान लिया, इन दोनों को मिलाकर 1 मान लिया, इन दोनों को मिलाकर 1 मान लिया, इन दोनों को मिलाकर 1 मान लिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा, ये दोनों जो हमारा कोर है, ये कोर है एक, ये कोर है, दोनों मिला के एक कोर, ऐसे सब जगह मान लिया गया। ठीक है, तो ये इस कोर पर हमारा मान लेते हैं ये कण उपस्थित है। ठीक है, ये कोर हो गया। ठीक है, तो ये कोर पर जो ये हमारा कण है स्थित, वो कितने भाग एकक कोशिका में सभाजित है, इसको देखें। ये कण है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम रख सकते हैं, जैसे ये मान लेते हैं कि हमारा ये बड़ा वाला क्या है, क्यूब है। अब इसके ऊपर रख सकते हैं हम, एक यहाँ पर रख सकते हैं, एक यहाँ पर, मतलब हम क्यूब इतना रख सकते हैं। ठीक है, इतना एकक कोशिका रख सकते हैं। आप देखिए कितने भागों में सभाजित हो गया, कुछ भाग इसमें हो जाएगा, कुछ भाग इसमें चला जाएगा, कुछ भाग इसमें, कुछ इसमें, टोटल कितने भागों में सभाजित हो गया, 4। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 हो गया। समझ में आया। मतलब क्या है, जैसे पिछला वाला फिगर यूज करते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, कोर है। ठीक है, यहाँ पर कण उपस्थित होगा। अब इससे सटा को ऊपर रख सकते हैं, इसके बगल रख सकते हैं, फिर यहाँ पर भी हम रख सकते हैं, मतलब 3 और रख सकते हैं इसके बगल। ठीक है, तो हमारा कण क्या हो जाएगा, इस क्यूब को लेकर टोटल 4 भागों में क्या हो जाएगा, सभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या,
1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या आ जाएगा, अगर हमारे कोने पर उपस्थित है तो 1/8 हो जाएगा। याद करना पड़ेगा इसको, या तो समझे रहेंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। फलक में अगर रहेगा तो 1/2 हो जाएगा, और केंद्र पर रहेगा बीचों बीच तो 1 रहेगा, और कोर पर रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4। और नहीं समझ में आएगा वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हैं, आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये वाला फिगर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या है हमारा फलक पर स्थित है। देखिए ये वाला गोला ये पूरा होगा, लेकिन ये कट क्यों गया है, क्योंकि इसके बगल जब कोई एकाक कोष्ठक रखा जाएगा तो उसमें सभाजित हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या है, हमारा अंतः केंद्रित है, ये बीचों बीच पाया गया, ये किसी से सभाजित होगा नहीं होगा सभाजित, तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर होगा? ये वाला फिगर से आप समझ सकते हैं। देखिए अतः घनी का कोष्ठक अवयवी कड़ी की संख्या है निम्नानुसार। ठीक है, कोनों पर सभाजित अवयवी कणों का योगदान क्या होगा, 1/8 होगा। याद कर लीजिएगा, अभी मैंने निकाल कर भी बताया है। ठीक है, समझ लीजिए। या तो फिर अगर फलकों पर सभाजित अवयवी कणों का योगदान क्या होगा, हमारा 1/2 हो जाएगा। किनारों पर सभाजित अवयवी कणों का योगदान क्या हो जाएगा, हमारा 1/4 हो जाएगा। और केंद्र पर सभाजित अवयवी कणों का योगदान कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही हमारा खटकोड़ी रहेगा तब हमारा क्या हो जाएगा, कोनों पर सभाजित अवयवी कणों का योगदान क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। मतलब 1/8 के स्थान क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक, मतलब हम उससे सटाकर क्या रख सकते हैं, 6, और क्या रख सकते हैं, खटकोड़ी को रख सकते हैं। और फलकों पर का सभाजित अवयवी कणों का योगदान कितना होगा, 1/2 ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक फलक से हम सटाकर सिर्फ एक और खटकोड़ी को रख सकते हैं। ठीक है, केंद्र पर सभाजित कणों का योगदान कितना होगा, हमारा टोटल 3 होगा। ठीक है, ये याद कर लीजिए। समझ आया? चलिए इसको देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घनी क्रिस्टल निकाय में कणों की संख्या। ठीक है, घनी क्रिस्टल में 3 अक्षों की लंबाइयां क्या है, ए बी बराबर सी, मतलब तीनों क्या होती है, ए बी सी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रिक करके बताया था। एवं ये तीनों अच्छी कोणों का मान भी कितना होता है, 90 डिग्री। ये पिछले वीडियो में बता दिया, अगर नहीं देखें पहले जगह इसको देख लीजिए। इसके अलावा भी बहुत कुछ बताया गया, ट्रिक बताया गया। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, सरल घनी एकाक कोष्ठक। सरल घनी एकाक कोष्ठक क्या होता है, मैंने पिछले ही वीडियो में रिपीट किया था, और पिछले वीडियो आप लोग देख लिया करिए, नहीं तो हर बात को ये दोबारा बताना ज़्यादा ठीक नहीं पड़ता, लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो सरल घनी एकाक कोष्ठक में क्या होता है, फिर भी बता दे रहा हूँ कि जो हमारा प्रमाण होता है केवल कोनों पर उपस्थित रहेगा। ठीक है, सिर्फ कोनों पर उपस्थित रहेगा। कोनों पर स्थित रहता है। इसको जो शॉर्टकट फॉर्म में बोलते हैं SCC। क्या बोलेंगे, SCC। जहाँ पर SCC दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, सरल घनी एकाक कोष्ठक है। ठीक है, तो देखिए आगे पढ़ते हैं। इस मात्रक कोष्ठक में अवयवी कणों केवल घन के 8 कोनों पर उपस्थित होता है, ये तो पहले ही आपको मालूम है। और प्रत्येक अवयवी कण का मात्रक कोष्ठक में योगदान क्या होता है, 1/8। ये तो मैंने निकाल कर बताया है। ठीक है, अतः मात्रक कोष्ठक में कुल अवयवी कणों की संख्या क्या हुई, 1/8। क्या होगा, 1/8। और हमारा टोटल कितने कण हैं, देख लीजिए। 2 4 6 2 8, 8 है ना, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब यहाँ पर अगर पूछा जाए टोटल कुल कणों की संख्या कितनी, 1। आप सोच रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा, नहीं 8 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या हुआ, 1/8वां भाग है, यहाँ पर भी 1/8वां भाग है, यहाँ पर भी 1/8वां भाग है, यहाँ पर भी 1/8वां भाग, सब जगह क्या 1/8वां भाग है। अब टोटल मिलाकर का पूछा है कितना कण है, एक ही कण है। समझ में आ गया, ये टोटल कितने कण हो जाएंगे, 1। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल में हमारा क्या है, ठोस ऑक्सीजन तथा पोलोनियम के क्रिस्टल जालक में क्या होता है, सरल घनी का कोष्ठक पाई जाती है। मतलब ऑक्सीजन हो गया, पोलोनियम हो गया। ठीक है, इनमें अगर देखा जाए इनका संरचना बनाया जाए तो ये क्या हो जाए, क्यूब के आकार को होता है। और इसमें क्या होता है, हमारा जो कण होता है उसके केवल 8 कोनों पर भी उपस्थित रहता है केवल। देखिए अंतरः केंद्रित घनी एकाक कोष्ठक। ठीक है, ये मैंने बताया। अंतरः केंद्रित एकाक कोष्ठक क्या होता है, जब हमारा परमाणु क्या रहे, कोनों पर उपस्थित रहे, साथ साथ क्या रहे, हमारे केंद्र पर उपस्थित रहे, उसे क्या बोलेंगे, अंतः केंद्रित घनी एकाक कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका थ्योरी पढ़ते हैं, और इसको शॉर्टकट जो फॉर्म में बोलते हैं BCC। क्या बोलेंगे, BCC। SCC उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, BCC। इसमें क्या होता है, अवयवी कणों घन के 8 कोनों के साथ साथ एक कोष्ठक केंद्र में उपस्थित रहते हैं। 8 कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान क्या होता है, 1/8 होता है। और प्रति का कोष्ठक में उपस्थित कणों का योगदान, मतलब जब हम पिछले की तरह जब हमारा कण क्या है, कोनों पर उपस्थित है, 8 कोनों पर, तो टोटल कितने कण होंगे, 1/8 गुणे 8 कितना हुआ, 1 ही होगा ना। अभी 1 का मतलब क्या है, टोटल कोने को मिलाकर कण कितने होंगे, 1 होंगे। क्योंकि यहाँ पर भी 1/8 है, यहाँ पर भी 1/8 है, ऐसे सब जगह कोने पर 1/8 है, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, हमारा 1 आएगा।
तो जोड़ने से बढ़िया मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर घन के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण उपस्थित होता है, अतः योगदान का क्या होगा, एक होता है। अतः अंतर केंद्रीय का कोष्ठकम प्रति का कोष्ठकम अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 + 1 = 2। अब केंद्र पर उपस्थित कितना होता है, एक ही होता है, इसमें गुणा भाग करने कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। और ये एक और ये एक मिलाकर कितना हो जाएगा, 2। मतलब अगर पूछा जाए अंतर केंद्रित घनी मात्रा का क्वेश्चन टोटल कुल कितने कण पाए गए, सिर्फ 2 ही कण हैं। आपको लग रहा होगा यहाँ पर 9 कण होंगे, 8 कोनों पर और एक बीच में। 9 नहीं है, बल्कि कितने हैं, सिर्फ 2 ही। समझ आ गया। आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, टंगस्टन, क्रिस्टल जालक में यह कोशिका उपस्थित होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है। इन सब में क्या होता है, हमारा कोने पर उपस्थित रहेगा, साथ साथ क्या रहेगा हमारा केंद्र पर भी उपस्थित रहेगा। समझ में आ गया। अब हमारा क्या है, फलक केंद्रित घनी एका कोशिका। ठीक है, फलक केंद्रित एका कोशिका जो शॉर्ट का फॉर्म क्या होता है, FCC होता है। क्या होता है, FCC होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अवयवी कणों घनों के कोनों के साथ साथ क्या होगा, फलक या पृष्ठ पर केंद्रित होता है। ठीक है, घन के 8 कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान क्या होता है, 8 × 1/8। ये तो कोने पर सबका फिक्स है, पाया ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फलक पर पाया गया तो क्या होगा, हमारा 1/2 हो जाएगा। गुणे छः, छः क्यों किया गया, जैसे यहाँ पर 8 कोने थे, 8 का गुणा किया गया, तो यहाँ पर 6 फलक है ना, तो 6 का गुणा किया जाएगा। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, 6 × 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब जैसे फलक पे देखो, यहाँ पर आधा कण, ठीक है, यहाँ पर आधा कण, आधा आधा कितना हो, 1 हुआ, फिर ये आधा कण, फिर ये वाला आधा कण। ठीक है, कितना हो गया, आधा आधा मिलाकर फिर 1 हो गया, फिर आधा मिलाकर फिर 1 हुआ। मतलब यहाँ पर टोटल कितना आ गया, 3 आ गया। और कोने पर मिलाकर टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। अतः फलक केंद्रीय का क्वेश्चन कुल पूछा जाए, अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, समझ में आया। अब जैसे यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा कोने पर 1/8 ही परमाणु है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जैसे पूरा परमाणु रहेगा, आधा का भाग क्या हो जाएगा हमारा, दूसरे वाले का कोष्ठ कम चला जाएगा, क्योंकि हम सटा के जब रखेंगे आधा उसमें चला जाएगा, आधा इसमें रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आधा ही बचा रहेगा। ठीक है, तो आधा परमाणु, ठीक है, 1/2 परमाणु बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारा सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, निकिल हो जाएगा, कापर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो गया, आदि की क्रिस्टल में अक्सर ये पाई जाती है। समझ आ गया। चलिए अब पूरा मिलाकर सबका एक चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एका कोष्ठक है। ठीक है, ये कोने पर उपस्थित परमाणु संख्या है, फलक में उपस्थित परमाणु संख्या, केंद्र पर उपस्थित परमाणु संख्या, और कुल यहाँ पर परमाणु की संख्या। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, हमारा पहला क्या है, सरल घनी। सरल घनी मतलब क्या है हमारा, इसमें क्या होगा, हमारा सरल मतलब सिंपल है, क्यूबिक है और सेल है। तो क्या हो जाएगा, SCC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, XCC हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कोनों पर उपस्थित 1/8 हो जाएगा। ठीक है, और कितने कोनों पर उपस्थित है, 8, तो 8 × 1/8। ठीक है, एक कोने पर 1/8 होता है, लेकिन टोटल कोने कितने हैं, 8 हो जाएंगे। तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ गया। और हमारा मालूम है सरल घने में क्या होता है, जो फलक पे केंद्र नहीं उपस्थित होता है, सिर्फ कोने पर उपस्थित होता है, ये 0 हो गया। और ये भी मालूम है केंद्र पर भी उपस्थित नहीं होता, सिर्फ कोने पर उपस्थित, ये भी 0 हो गया। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, सबको जोड़ेंगे, 1 + 0 + 0 कितना आएगा, 1। कुल कणों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। समझ आ गया। अब देखिए अंतः केंद्रित घनी में क्या हो जाएगा, कोनों पर उपस्थित रहेगा, साथ साथ हमारा क्या रहेगा, केंद्र पर भी उपस्थित रहेगा, क्योंकि अंतः केंद्रित है ना। अंतः केंद्रित मतलब क्या हो जाएगा हमारा, FCC हो जाएगा, FCC हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा हमारा, BCC हो जाएगा। ठीक है, बॉडी होता है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 × 1/8 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, फलक में तो उपस्थित ही नहीं रहता है, तो यह 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र पर उपस्थित रहता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 0 + 1 जोड़ेंगे, हमारा कितना आएगा, टोटल 2 आएगा। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे समझ लीजिए, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आखिर इसका यूज क्या है, कैसे करना है। ठीक है, फलक केंद्रित है, ये हमारा क्या होता है, FCC होता है ना, फेस सेंटर क्यूबिक होता है। तो यहाँ पर कोने पर उपस्थित रहेगा, फलक है तो फलक पर भी उपस्थित रहेगा, लेकिन केंद्र पर उपस्थित नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 8 × 1/8 बराबर 1 आ जाएगा। ये कैसे है, समझे। और टोटल यहाँ पर 6 फलक है। ठीक है, एक फलक पर क्या होता है, 1/2 ही कड़ा होता है, 1/6 गुणे कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 + 3 और केंद्र पर उपस्थित नहीं, 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। समझे। फिर हमारा क्या है, अंत्य केंद्रित घनी। ठीक है, 8 × 1/8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 × 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंतः केंद्रित में क्या होता है, देख लीजिए अंतः केंद्रित क्या होता है,
अंतर केंद्रित में क्या होता है, जो हमारा परमाणु होता है विपरीत फलक में ही उपस्थित रहता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो यहाँ पर पाया गया तो यहाँ छोड़ के यहाँ पर पाया जाएगा, मतलब पीछे छोड़ के नीचे पाया जाएगा, मतलब यहाँ से छोड़ के सामने वाला छोड़ के नीचे पाया जाएगा। मतलब देखिए एकांतर क्रम में, मतलब यहाँ पर पाया जाएगा तो यहाँ पर पाया जाएगा, पीछे पाया जाएगा तो इसके सामने पाया जाएगा। मतलब क्या होता है, हमारा दो ही कण पाया जाएगा, वो भी विपरीत फलक में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम कण को रखेंगे, यहाँ पर एक हम क्या कर सकते हैं, क्यूब को रख सकते हैं, मतलब एक कोष्ठ को रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। तो आधा कण इसमें चला जाएगा, आधा कण इसमें चला जाएगा, लेकिन बटे कितना है, दो ही भागों में, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। आधा कण इसमें आधा कण उसमें, 1/2 हो गया। और कितने फलक में पाए गए हैं, दो ही फलक में पाए गए ना, तो दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारा फलक होता, फलक केंद्रीय का कोष्ठ का मतलब 6 फलक में जाता, तो हमारा 1/2 गुणे 6 हो जाता, क्योंकि जो हमारा परमाणु कितने फलक में पाया जा रहा है, 6 फलक में, तो 6 का मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पर कितने फलक में पाया गया, दो ही फलक में, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एक और एक जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। समझ आएगा। अब चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करा देते हैं और आपको पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है, दो तत्व ए और बी से मिलकर बने हैं एक घनीय का कोष्ठक का निर्माण है। ठीक है, तत्व एक घन के कोनों पर तथा तत्व बी फलकों के केंद्र पर उपस्थित हो, बताइए कि यौगिक का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पर बोला क्या है, जो तत्व दो तत्व ए और बी से मिलकर एक घनी यौगिक का निर्माण हुआ। ठीक है, कह रहा है जो ए है हमारा कोने पर उपस्थित, मतलब 1/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/8 गुणे 8 हो जाएगा। बी तत्व बी के फलकों पर फलक के केंद्र पर उपस्थित है, जब फलक के केंद्र पर उपस्थित है तो क्या हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा 6 गुणे 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जब फलक पर उपस्थित है, हमें मालूम है फलक पर जब उपस्थित है तो हमारा कण क्या हो जाएगा, दो भागों में विभाजित हो जाएगा, दो भागों से विभाजित हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। लेकिन टोटल फलक कितना है 6, इसलिए 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर क्वेश्चन में ये कर देता है कि एक फलक पर उपस्थित नहीं है, जब एक फलक पर उपस्थित है तो हमारा दूसरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम इसको देखते हैं, तो ये 1/2 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, और बी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ आएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान कितना होता है, 1/2 होता है, ये मालूम है। फलक प्रत्येक फलक पर अवयवी कणों का योगदान कितना होता है, 1/2 होता है। क्योंकि ए कोनों पर उपस्थित है, घन में कोनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, इसलिए क्या हो गया हमारा, प्रति इकाई सेल एक ही कणों की संख्या कितनी आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर देखिए इस प्रकार तत्व बी के फल अच्छा फलकों के केंद्र पर उपस्थित है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रति इकाई सेल तत्व बी की संख्या कितना हो जाएगा, 6 गुणे 1/2 आ जाएगा। कैंसिल करने कितना आ गया, 3 आ जाएगा। ए का कितना है हमारा 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और बी बराबर कितना आ जाएगा, 3, V3 हो गया। नहीं समझे, चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखिए यदि ए तथा बी परमाणु घन के केंद्र कोनों पर एकांतर क्रम में उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या हुआ। ठीक है, तो कह रहा है जो हमारा ए और बी है घन के कोनों पर पाया जा रहा है। ठीक है, घन को कोनों पर पाया जा रहा है, लेकिन क्या हो एकांतर क्रम में, मतलब यहाँ पर ए पाया गया तो यहाँ पर बी पाया जाएगा, फिर ए पाया जाएगा, फिर बी पाया जाएगा, फिर ए पाया जाएगा, फिर बी पाया, फिर ए पाया जाएगा, फिर बी। समझे आया? ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या है हमारा, ए परमाणुओं की कुल संख्या क्या हो जाएगी, ए में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या देखिए, अगर यहाँ पर ए क्या है हमारा 8 भागों में विभाजित, तो ये भी 8 भागों में, ये भी 8 भागों में, मतलब 1/8 हो जाएगा। लेकिन टोटल कितने कण हैं, कितने कोनों पर पाया जा रहा है, 1 2 3 4, इसलिए हम 4 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का नहीं करेंगे, क्योंकि ए का है ना, ये यही चारों कोनों पर पाया जाता है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, A/2 आ जाएगा। कितना हुआ, ए के कणों की कुल संख्या A/2 हो जाएगा। बी के कुल परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी, 1/8 हो जाएगा। बी कितने कोनों पाया जा रहा है, 1 2 3 4, 4 हो जाएगा हमारा। कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, B/2 हो जाएगा। बी की कुल परमाणु की संख्या कितनी आएगी, B/2 हो जाएगा। ठीक है, और मात्रक एका कोष्ठक का हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, A/2 प्लस B/2 कर देंगे तो जोड़ देंगे, क्या आएगा हमारा, क्या आ जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ए बी। अब ये सोचेंगे ए अपान 2 प्लस B/2 को जोड़ेंगे, ए बी कैसे आएगा, ये भी दिक्कत है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी क्या है हमारा कड़ ही है, मतलब दोनों सेम ही चीज़ है। तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 1A प्लस 1B, जोड़ेंगे क्या आएगा, 2AB आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए और बी हमारा क्या है कड़ ही है।
अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ए भी आ जाएगा। ठीक, नहीं तो ऐसे समझिए हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं कोई भी, जैसे मान लेते हैं NaCl है, ठीक है, NaCl है, या तो मान लेते हैं कैल्शियम का सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CaSO4 होता है, ठीक है। लेकिन सी की जो संयोजकता क्या होती है, +2 होती है। SO4 की क्या होती है, 2- होती है। लेकिन 2 क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो दोनों क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जहाँ पर क्या होगा हमारा, ऐसे क्या आ जाएगा, जैसे कटने वाला कोई नंबर आ जाएगा, उसको हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देंगे। जैसे वहाँ पर क्या आया था, पहले वाले क्वेश्चन में हमारा 1 और 3 आया था, 1 और 3 कैंसिल होगा, नहीं होगा, बस उतना ही कैंसिल हो जाएगा। जैसे सपोज मान लेते आ जाता 2 और 6, तो हम कैंसिल करके हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, A और B। चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। तो देखिए जैसे यहाँ पर आ जाता है, A बराबर आ जाता है हमारा 2 और B बराबर 6 आ जाता है। तो हम इसको कैंसिल करते, 2 का नंबर 2 3 6, मतलब 1 और 3 लिखते हैं, ठीक है। अगर जहाँ पर कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल करते हैं, जहाँ नहीं हो रहा तो उसे हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, और नहीं समझ आया हो, कृपया रिपीट करके आप लोग देख लेंगे। पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार और पढ़ लेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। पूरी अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।